करो, ऐसा करो, मेरा अनन्य चिंतन करो, मेरे मन वाले बनो, ऐसा करो, आदेश कर रहे हैं। हाँ, संत दर्शन हमारे भाग्य का विषय है। संत दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है, पर उसका खास सौभाग्य क्या है संत दर्शन का? उनके वचन, उनके 4 वचन हम सुने और उन्हीं को अपने जीवन में उतार लिए तो हम स्वयं साधु बन गए। अगर हम केवल देख लिए और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो देखने मात्र से बात नहीं बनने वाली। संत का दर्शन यद्यपि पापों का नाश करने वाला होता है, संत दरस जिम पातक तरई, पर आपने कर्म बंधन की बात कही, तो कर्म बंधन तभी कटते हैं जब संत आज्ञा पर जीवन चलाया जाए। जो संत हमें आदेश कर दे उसके अनुसार जीवन चलाया जाए तो हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे। पारसनाथ पटेल जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कोलकाता से वृंदावन पद यात्रा करके आए हैं। रास्ते में एक जगह हम रुके, वहाँ एक माता जी ने हमें दही रोटी खिलाई थी। तो महाराज जी, क्या वो श्री जी के रूप में आई थी? और जब हम श्री जी के दर्शन करने गए तो वहाँ किसी ने चुनरी प्रसादी दी, तो महाराज जी वो श्री, ये सब बाहरी बातें हैं, ये सब बाहरी बातें हैं। सब में भगवान है। किसी को प्रेरित कर दिए, कोई रोटी पवा दिया, कोई कहीं भगवान के धाम में गए, आपको दैन्य देखकर भगवान ने चुनरी उड़ा दी। हमारा थोड़ा चिंतन अलग है। आपका चिंतन क्या बन रहा है? अगर आपका चिंतन परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा तो चुनरी क्या करेगी, हमें बताओ। आपका परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा है, एक हम कहें परमात्मा ही आके हमको एक टाइम भोजन पवा दिए स्वयं अपने हाथ से, हमारा चिंतन संसारिक बन रहा, तो हमें लाभ क्या मिला? मतलब हमारी मेन बात रहती है अध्यात्म में, इन सब बाहरी बातों में रहती कि सौभाग्य है, भगवत प्रसादी मिली। प्रारब्ध है कि कोई आके हमें दही रोटी पवा गया, तो कोई क्या, सब में परमात्मा विराजमान है। श्री जी आकर के निकुंज से हमें दही रोटी तो पवाएंगे नहीं, किसी को प्रेरित कर देंगे और वो आकर के हमें कुछ भी पवा दे। खास बात, पूरे जीवन भर यही सब देखते रहे, पर हम सब काटते रहे। हम आते ही हो तो छुप के क्यों आते हो? डरते हो क्या? हम तुम्हारे आशिक हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तो आओ खुले पर्दे में आओ। ये क्या पर्दा लगा के उनके रूप में क्या वही थी क्या? तो सब रूपों में तो तुम ही हो, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। हाँ, अब तुम्हारी हम मंडन करते हैं इस बात का कि आप इतनी दूर से वृंदावन पैदल आए हो, आपको दंडवत है, प्रणाम है, पर इसका फल होना चाहिए भगवान की भक्ति। क्यों, क्या लक्ष्य लेके आए हो? महाराज जी, हम यही लक्ष्य से आपका वाणी सुन के चले कि हमारा भजन बढ़े, श्री जी हमें ये सृष्टि में भेजी है तो उनके लिए कुछ करे। और आप किसी से कहना मत कि मैं पैदल आया हूँ। जितने से कहोगे आपका पुण्य नष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत की है, वो परमात्मा को समर्पित कर दो। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो हमको पद यात्रा द्वारा वृंदावन बुलाया। और यहाँ वृंदावन की भी परिक्रमा कर लेना, ठीक है, वृंदावन की परिक्रमा कर लेना, बिहारी जी से आंख लड़ा लेना जाके, महाराज बड़ी कृपा की बुलाया। पूरा महाराज जी परिक्रमा करके गोवर्धन परिक्रमा किए, बरसाना करते, इधर करते। हाँ, यही सब लाभ है। और अब इसका प्रचार प्रसार मत करना, चुपचाप गुप्त रखना, ठीक है जी। मिथिलेश कुमार जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, YouTube के माध्यम से 1 वर्ष से अधिक समय से आपको एकांतिक वार्तालाप और सत्संग माध्यम से सुन रहा हूँ और राधा कृष्ण जी में मेरी प्रीति बढ़ रही है। महाराज जी, राधा राधा का संगीत में जाप करने में मन लगता है, लेकिन बिना संगीत में जाप में मन जल्दी जल्दी भाग जाता है। महाराज जी, दोनों के फल में समानता रहेगी महाराज जी, या कोई अंतर होएगा? संगीत में अगर जपूंगा तो जैसे संगीत लगा लिया तो, जैसे महाराज जी शायद संकीर्तन लगा लिया, राधा राधा का जो कीर्तन होता है उसके साथ साथ राधा राधा, जब मन भगे तो संगीत में लगा लिया। नहीं, संगीत के बिना भी जपने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि मन को निर्विषय करना है। शांत बैठे हैं, मन भगवदाकार हो रहा है, राधाकार हो रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? अगर केवल संगीत, तो बहिर्मुख वृत्ति हुई ना। श्रवणेंद्री के द्वारा संगीत सुनते हुए नाम अच्छा है, मंगलमय है, लेकिन इतना ही नहीं है। इसको छोड़ करके भी जपना सीखो। उसमें मन भागे तो बार बार घसीट कर रहे हैं, राधा नाम सुन रहे हैं। अब हमारा मन भागकर विषय में गया, फिर उसे लाए राधा नाम में,
फिर भागा, फिर लाए, तो धीरे धीरे हमारा मन लगने लगेगा। थोड़ा ये भी अभ्यास करो, संगीत से तो सुनो ही, बिना संगीत के भी अभ्यास करो जी। आंचल शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रतिदिन ऑफिस में जाते हैं, जो हमारे लंच जब हम करते हैं तो महाराज जी उस समय हम भोग कैसे लगाएं महाराज जी, ऐसी स्थिति है। भावना के द्वारा। सर्वत्र भगवान है तो हमारे अंदर भी भगवान है। ये बात तभी सिद्ध हो सकती सर्वत्र जब हमारे भी अंदर है। तो अगर हमारे घर में ठाकुर हैं और घर में हम पा रहे हैं तो पहले उनको पवा के पा रहे हैं, और यदि हम कहीं बाहर हैं तो हम आंख मूंदे अपने हृदय के ठाकुर को प्रेरित करें कि प्रभु अब हम पा रहे हैं, आप पा लीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय बोला और बस पाना शुरू कर दिया, वो भोग लग गया। समझ रहे ना, हम भगवान का जो ही आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, भगवान कहते मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर उनकी जठराग्नि बनकर अन्न को पचाता हूँ। तो पचाता कौन है? भगवान ही तो पाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, तो भगवान ही पाते, तो हम उन्हीं को अर्पित करेंगे। हे भगवान अब आप भोग लगाइए। पा रहे हैं और सोचे हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान पा रहे हैं। ऐसा महाराज जी कभी हम ग्रस्त में है तो 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में सेवा कैसे करें? क्या ठाकुर जी को साथ ले जाएं क्या? अगर सुविधा सेवा की है तो ले जाओ, अगर सुविधा नहीं है तो मत ले जाओ। नाम साथ रखो, नाम जो गुरुदेव ने दिया, मान लो राधा 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 जप रहे हैं, यही सेवा हमारी है। बाहर हम पता नहीं स्नान करने को मिले कि ना मिले, उनको स्नान कराने को मिले कि ना मिले, तो घर में सुख सुविधा पूर्वक उनकी सेवा होती रहे। हम बाहर जा रहे हैं तो नाम और रूप घर में छोड़ दिया और नाम अंदर, राधा 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 राधा। तो हम पानी भी पिए तो राधा नाम लेकर पिए, अंदर हृदय में ठाकुर जी है। भोग भी पाए तो शयन भी करने जा रहे तो आओ ठाकुर जी हमारे साथ शयन करो। अपनी भावना में ही तो ठाकुर जी है ना। हाँ, तो भावना से। महाराज जी कुछ ग्रस्त जन ऐसे भी हैं जिसकी पूरा परिवार को एक साथ जाना हो कहीं, तो फिर ठाकुर जी ले जाना पड़ेगा। ठाकुर जी का रूप जो श्री विग्रह जिनके घरों में विराजमान है, एक आदमी तो सेवा में चाहिए। अगर ऐसा है कि आप कहीं रिश्ते नातेदारी में पूरा परिवार जा रहे हैं तो फिर ठाकुर जी को ले जाना पड़ेगा। उनको फिर मूर्ति मान के घर में बंद कर दिया, फिर आकर सेवा की तो लाभ नहीं मिलेगा। उनको वैसे ही मानो कि हमें जैसे भूख लगती है ऐसे ठाकुर जी को भूख लगती है, हमें जैसे प्यास लगती है ऐसे ठाकुर जी को प्यास लगती है। तो हम समय से उनको भोग लगावें, समय से जल पिलावें, समय से शयन करावें, समय से उनको उठावें। तो अगर हम पूरा परिवार जा रहे हैं तो हमारे परिवार में ठाकुर जी भी हैं, हम उनको साथ लेकर जाएंगे। मनप्रीत जी पंजाब से। राधे राधे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी बचपन से गुरु नानक देव जी में मेरे इष्ट रहे हैं महाराज जी, और उनकी कृपा से उनसे प्रेम है। पर अब ऐसा हो रहा है कि जब मैं सोमनाथ जी जाती हूँ तो शिव जी प्यारे लगते हैं, जब मैं वृंदावन आती हूँ तो श्री जी से प्रेम हो जाता है। लगता है मेरा प्रेम ही सच्चा नहीं है। हाँ, अभी प्रेम नहीं हुआ। प्रेम जब हो जाएगा तो फिर एक जगह होता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, उसमें दो वृत्तियां नहीं होती। गुरु नानक साहब वही हैं, सोमनाथ जी वही हैं, बिहारी जी भी वही हैं, पर एक जगह प्रीति करो, एक जगह की उपासना करो तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जहाँ के गए वहां के हो गए, तो ऐसा नहीं। फिर अभी प्रीति नहीं, साधारण भक्ति तो ठीक है, लेकिन प्रेम शब्द को आप वहां प्रयोग मत कीजिए। प्रेम शब्द तो ये होता है कि मेरी आंखें उसी रात फूट जाए यदि स्वप्न में भी, हे इष्ट देव मैं आपके सिवा किसी और को देखूं, और मेरे दिल की धड़कन उसी दिन बंद हो जाए जिस दिन आपके नाम के सिवा किसी और की याद करूं। तो प्रीति अभी न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दर्शन और इच्छा। जहाँ हमारी प्रीति हो गई वही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। यदि लाडली के सिवा और नेत्र कुछ देखे तो फूट जाए, अगर लाडली के सिवा कान कुछ और सुने तो फूट जाए, यदि राधा किशोरी के सिवा हमारी जबान कुछ बोले तो कट जाए। ये प्रीति है।
प्रीति में बहुत नहीं होते, प्रीति में जमाना नहीं होता। फैले सो जमाना समिटे सो आशिक, एक में मन को लगा दिया वो प्रीति होती है। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, अपने आराध्य देव के चरणों में मन लग गया उसे प्रीति कहते हैं। हाँ, साधारण भक्ति मान सकते हैं लेकिन प्रीति नहीं। अनुज जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी जानवर के आखिरी वक्त में राधा नाम कीर्तन चन्नामृत लाडली लाल जी, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा और हमारा आपको सुकृत मिलेगा, आपको पुण्य लाभ मिलेगा और उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अंतिम समय भगवान का चरणामृत और नामामृत जिसके भी कान में चला गया उसका कल्याण हो जाएगा और उसका फल आपको मिलेगा पुण्य। कि अंतिम समय आपको भी कोई सुनाएगा नाम, अंतिम समय आपको भी चरणामृत भगवान का मिलेगा जिससे आपका मंगल हो जाएगा। आराधना शर्मा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने बताया था कि धाम आने वाला और धाम आने में सहयोग करने वाला समान फल के अधिकारी हैं। तो महाराज जी, जो हमें घर में ही भगवत मार्ग पर चलने के लिए सहयोग करते हैं उनको भी कुछ फल मिलता है? हाँ, पारिवारिक कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तीनों को बराबर फल मिलता है। जैसे पाप कर्म में है तो तीनों को भागवतिक विधान में बराबर दंड मिलेगा। ऐसे ही आप बैठे क्या रहते हो, कभी वृंदावन परिक्रमा करने चले जाओ, ठीक है, अवश्य जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे अहो भाग्य, आप तो वृंदावन जा रहे हो, धन्यवाद आपको कि आप वृंदावन, आपके तो भाई बड़े भाग्य, मेरा तो दुर्भाग्य, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। और आप आए तो आपको जो परिक्रमा का फल मिलेगा वही बीच में जिसने धन्यवाद दिया उसको मिलेगा और जिसने आपको प्रेरणा की उसको मिलेगा। शास्त्रीय सिद्धांत ऐसा है जी। पूरन चंद जी, हिमाचल।